हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे सीईटी के लिए, वो सेट नंबर है 62 और ये हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा हुई थी 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस दस्तावेज को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करता है और उसे डिस्क पर भंडारित किया जा सकता है? तो ये है स्कैनर। भारतीय भारोत्तोलन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है भाई। देश में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है? तो किस न्यायालय के पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है रीट जारी करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है यह अधिकार। भारतीय औषधि प्रणाली ISM डैश प्रणालियां शामिल हैं। भारतीय औषधि प्रणाली में डैश प्रणालियां शामिल हैं। तो ये हैं 6 प्रणालियां इसमें शामिल हैं। और ये कौन कौन सी हैं? आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी। ये 6 प्रणालियां शामिल है इसमें। बेबी AT मदरबोर्ड का उदाहरण है। तो ये क्या है? पेंटियम 3। किस प्रक्रिया के तहत गंदे धन के स्रोत को छुपाने के बाद में उसे कानूनी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से साफ किया जाता है? तो ये क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की अवैध प्रक्रिया है, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी या आतंकवादी वित्त पोषण। इसे एक वैध स्रोत से आया हुआ दिखाने का प्रयास किया जाता है। दिवालिया और शोधन अक्षमता के लिए एक ही कानून बना के भारत का कौन सा दिवालिया कानून वर्तमान ढांचे को समेकित करता है? तो ये कौन सा है? दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 776 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन पीसी को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है? तो ये है गेम पोर्ट। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस परियोजना का आरंभ किया? यह है प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। तो ये क्या है? गतिशीलता। विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपतरण है। तो क्या है? इकार्निया क्रॉसिप्स। इकार्निया क्रॉसिप्स विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपतरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारण डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रजिस्टर। डैश का अर्थ है एक सुरक्षित कुंजी युग्म की प्रणाली जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी शामिल है। तो ये क्या होगा? असममित क्रिप्टो सिस्टम। असममित क्रिप्टो सिस्टम। निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये है रामदेव मिश्रा को। पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्रा को। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट पौधों से उत्पादित एक प्राकृतिक फाइबर है जिसे अपने चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा फाइबर भी कहा जाता है। पर्यावरण के अनुकूल एवं बायोडिग्रेडेबल जूट भारत एवं बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। RIMC का मतलब है, तो RIMC का मतलब क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है?
तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है। भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ऑटो निर्माता जिसने हाल ही में भारत से निकलने का निर्णय लिया है, तो ये है फोर्ड। ये फोर्ड के ट्रैक्टर भी आते हैं, गाड़ियां भी आती हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर डैश तिर्यक बंधन निर्मित करके एक दुर्गलनीय ठोस पदार्थ तैयार करता है जिसे बेकेलाइट कहते हैं। तो ये है नोवोलिक। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये हिसार जिले में। पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज को 1948 में लाहौर से हिसार स्थानांतरित कर दिया गया था। यह 1971 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया था। इंटरनेट की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो इंटरनेट की नींव रखी गई थी 1969 में। ARPANET वह नींव थी जिस पर इंटरनेट बनाया गया था। पहला स्थायी ARPANET लिंक 21 नवंबर 1969 को UCLA में IMP एवं स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में IMP के बीच स्थापित किया गया था। तो पहला स्थायी ARPANET लिंक 21 नवंबर 1969 को इसकी नींव रखी गई थी भी इंटरनेट की। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना संचालन कब शुरू किया? तो ये संचालन किया था 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार, और अधिनियम कौन सा था? 1934 के अनुसार अपना परिचालन शुरू किया था। इसे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। तो हिल्टन यंग कमीशन था, उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी 1 अप्रैल 1935 को। और अधिनियम कौन सा था? 1934वां अधिनियम था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत कथन की पहचान करें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो गलत का पहचान करना था, ये गलत है। यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। यह किसी भी न्यायालय से मामलों को अपने पास ले सकता है, ये भी ठीक है। यह मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है, तो यह भी ठीक है। ये वाला गलत है फर्स्ट। दाद रिंगवर्म के कारक हैं, तो क्या है? कवक। दाद त्वचा एवं नाखूनों का एक सामान्य संक्रमण है जो कवक के कारण होता है। इस संक्रमण को दाद कहा जाता है क्योंकि यह खुजली, लाल गोलाकार दाने का कारण बन सकता है। दाद को टीनिया या डर्माटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। तो दाद रिंगवर्म के क्या कारक हैं? कवक के कारण होता है ये। नवीकरणीय ऊर्जा और शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक डिजिटल सक्षम प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या है? संरचना प्लेटफॉर्म है। कृषकों के मित्र हैं, तो किसानों का मित्र कौन है? केंचुआ। केंचुआ किसानों के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार करती है एवं फलस्वरूप पौधों के स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। मिट्टी में केंचुए का घनत्व स्वस्थ मिट्टी का एक अच्छा संकेतक माना जाता है क्योंकि वे मिट्टी की कई विशेषताओं जैसे संरचना, जल धारण क्षमता, नमी की मात्रा आदि सुधार करता है। वे पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं तथा कीटनाशक अवशेषों को अपघटित करते हैं। तो किसानों को मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह डूरंड कप है फुटबॉल से संबंधित। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान सिद्धांत है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के अवसर मिलते हैं? तो ये क्या है? जीवन की संभावनाएं।
डैश में समस्त महिला पुलिस स्टेशन नहीं है। तो ये है दमन एवं दीव में। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प उपलब्ध है? नोटा विकल्प उपलब्ध किस में है? राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प उपलब्ध है भाई। राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं ना, उसमें नोटा के माध्यम से एक नागरिक को चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का अधिकार है। विश्व की प्रथम साम्राज्ञी कौन थी? तो ये कौन थी? हैटशेपसुट प्रथम साम्राज्ञी थी ये। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक बंधन लोगों को समाज से जोड़ते हैं? तो ये कौन से हैं? उपर्युक्त सभी हैं। प्रतिबद्धता, संलग्नता, अंतर्भाविता, ये आ गया उपर्युक्त सभी आएगा इसका। वह पेशीय तंतु जो दोनों सिरों पर शुंडाकार होते हैं और धारियां नहीं दिखाते हैं, तो इसका क्या आएगा? मृदु पेशी। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो ये थी वास्को द डिगामा को। वह संगठन जो अपने अभिदाता के कंप्यूटर को मॉडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ती है, तो ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर या नसीहत के बाद रिहा करने का आदेश किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है CRPC की धारा 360। मुद्रास्फीति कम करती है, तो धन की क्रय शक्ति को कम करती है मुद्रास्फीति। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता किसके कारण होती है? तो ये होती है उपर्युक्त सभी के कारण। अपनी दूरी पर पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य की किरणों का नत कोण, दिन की लंबाई, तो इसका आएगा उपर्युक्त सभी। वर्नालाइजेशन का स्थल क्या है? तो ये है एपिकल बड। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आएगा केवल कथन एक सत्य है। इसका ये कथन सत्य है, यह हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्भवित स्टार्टअप से संबंधित वाणिज्यिक संभावना और सूचना वाली तकनीकों को प्रणालीगत तरीके से एकत्रित करने में सहायता करता है। दूसरी मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा का मूल्य है, तो यह है विदेशी विनिमय दर। BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बादलों के कौन से प्रकार रुई के समान दिखते हैं? तो ये क्यूम्यूलस जो हैं वो रुई के समान दिखते हैं। टिड्डियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो टिड्डियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? ऑर्थोप्टेरा। किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है? तो ये है आप। ठोकरे खाना मुहावरे का अर्थ है, यह है दुख उठाना। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। अनुपम शब्द का समानार्थक शब्द है, तो ये है अपूर्व। अब हमसे सहा नहीं जाता, यह वाक्य उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? भाववाच्य का। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।